दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जब आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई टीसीएस की रिपोर्ट आपको मिलती है और मिलने के साथ ही जो आपकी जीएसटी रिपोर्ट होती है उसी प्लेटफॉर्म से अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उस केस में आपकी दोनों रिपोर्टें जो है मिसमैच हो जाती है। उस केस में आपको क्या करना है और क्या क्या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है आपको जो मेरा मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है मेरे, जैसे मीशो की रिपोर्ट होती है उसमें काफ़ी टाइम आप देखेंगे कि आपकी जो जीएसटी की रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं उसकी जो समरी आती है उसमें जो आपकी सेल जो जितनी भी टोटल आती है और आप टीसीएस में जो आप देखेंगे कि उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो ये इशू फेस कर रहा हूँ मीशो के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा चलती है। बाकी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो होती है ऑलमोस्ट रिपोर्ट जो है 100% डाटा मैच हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे साल के अंदर या पिछले 2 से 3 साल के अंदर मेरी फ्लिपकार्ट की भी 2 से 3 बार जो रिपोर्ट मिसमैच हुई है। तो अब वो जो रिपोर्ट आपकी मिसमैच होती है उसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप टीसीएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सेल दिखाते हैं और उस सेल के अकॉर्डिंग अगर उससे कम दिखाते हैं तो आपको नोटिस मिलना 100% तय होता है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि 2000 जैसे ये अभी 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले मंथ की मैं अपनी सेल दिखाना चाहूँगा आपको कि जैसे मार्च का महीना है उसमें मेरी फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट को मैं दिखाऊँगा क्योंकि मीशो की रिपोर्ट को जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो फ्लिपकार्ट की मेरी जो रिपोर्ट है जीएसटी की रिपोर्ट और टीसीएस की रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा, वो भी लाइव डेमो दिखाऊँगा आपको। तो जैसे यहाँ पर मैंने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर आपको अपनी टीसीएस को चेक करने के लिए यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे रिटर्न्स और रिटर्न्स के अंदर होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो मैं अभी पिछले मंथ की मैं बात करूँगा, फाइनेंशियल ईयर जो होता है यहाँ पे जो 23-24 में सेलेक्ट करता हूँ और मार्च का महीना, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर ही मैंने, और आपको टीसीएस फाइलिंग जो होती है उसका भी थोड़ा सा गाइडलाइन मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो जैसे मैंने किया सर्च, अब यहाँ पर क्या होता है प्रीपेयर ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि ये जो टीसीएस क्रेडिट रिसीव पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 ये ये सोसिफाई जो होता है ये इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड एक तरह का वो ग्लोरोड हो गया, और इसके साथ फेसनियर टेक्नोलॉजी जो है ये मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे अभी बात करूँगा फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट में देखेंगे कि यहाँ पे मार्च जो होता है इसमें 2024 की इन्होंने जीएसटीआर फाइल की है, और फेसनियर में आप देखेंगे मार्च के अंदर दोनों महीने की सेल दिखाई है, फरवरी की भी दिखाई है इसके अंदर और मार्च की भी दिखाई है। तो ये दोनों जो होती है यहाँ पे टीसीएस के अंदर जो सेल आपकी दिखती है, जैसे मैं बात अभी फ्लिपकार्ट की कर रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि फ्लिपकार्ट के अंदर मेरी जो सेल होती है टोटल यहाँ पे देखेंगे 81,963, यानी कि ये मेरी जो सेल होती है और सेल के साथ रिटर्न आ जाती है 40,088 रुपीज़ की। तो एग्रीगेट निकल के आ गया 41,875 रुपये की सेल मेरी यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब आपको क्या करना होता है कि जो टोटल सेल यहाँ पे आपकी आती है, यानी कि ये रिपोर्ट भी फ्लिपकार्ट ने ही दी है जीएसटी पोर्टल पे, अगर आप अपनी सेल को 41,875 रुपये से कम दिखाते हैं, आपने जैसे GSTR-1 के अंदर जो फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट की एंट्री करते हैं और वहाँ पे 41,875 रुपये से अगर आपकी सेल कम होती है और डाटा अगर आप कम फीड करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस मिलना तय है। ये जीएसटी पोर्टल से जो है रिपोर्ट जो जनरेट होती है, इससे अगर कम सेल आप नहीं दिखा सकते तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आप अपनी जो एंट्रीज होती है जीएसटी की, ये जो यहाँ पे डाटा दिया गया है 41,875 रुपये का, इस एंट्री को आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है नो एक्शन, यानी कि जब आप इसको चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का। अगर आपकी सेल इससे मैच हो जाती है 41,875 से तो आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना, जैसे आपका अगर डाटा मैच नहीं होता है, तब आपको यहाँ पे करना है रिजेक्ट, क्योंकि आपकी जो जीएसटी की जो रिपोर्ट होती है और उसमें आपकी जो अभी रिपोर्ट में डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपका डाटा यहाँ पे मैच नहीं होता है, कभी कभी जैसे आप देखते हैं कि काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, मीशो की रिपोर्ट होती है वो भी टीसीएस की अलग दिखती है और जीएसटी की रिपोर्ट अलग दिखती है, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो अगली पार्टी होती है वो GSTR 8 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी, और जब तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पार्टी उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो मैं आपको अभी ये लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट का। यहाँ पे मेरी जो मार्च की जो सेल आ रही है 41,875 रुपये की टोटल सेल आ रही है। तो इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे आ जाता हूँ। ये मेरा फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल है और इसमें आपको GST रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। तो रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पे होता है रिपोर्ट सेंटर और यहाँ पे होता है टैक्स रिपोर्ट। तो ये टैक्स रिपोर्ट में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की रिपोर्ट है। इसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड। ये रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अब ये जो GSTR 1 जो GST की रिपोर्ट होती है ये मेरी मार्च महीने की है, और मार्च महीने के अंदर आप देखेंगे ये सेक्शन 7A ये लोकल सेल का होता है जो मेरी दिल्ली के ऑर्डर आते हैं। और इसी के बाद में मैं जैसे इनेबल एडिटिंग करके आपको टोटल सेल दिखा देता हूँ। जैसे सेक्शन 7B ये मेरी टोटल जो सेल होती है स्टेट वाइज ये आपको इसमें देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल एग्रीगेट टैक्सेबल यानी कि जो ग्रोस सेल हो जाती है उसमें से रिटर्न आ जाती है, इसका प्लस माइनस होने के बाद में आपको जो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू होता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं इसको जो है कन्वर्ट कर देता हूँ नंबर के अंदर और इसी की टोटल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कन्वर्ट टू नंबर। अब यहाँ पर मैं इसकी टोटल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने इसकी टोटल कर रहा हूँ तो ये देखेंगे 40,777 रुपये 72 पैसा। तो ये मेरी जो सेल आ रही है, अब इसके अंदर मैं लोकल सेल अभी इंक्लूड नहीं है तो लोकल सेल को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। ये वाला जो अमाउंट है मेरा इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एग्रीगेट 1,097 रुपये 46 पैसा। इस वाले जो अमाउंट है इसको मैं इसी के नीचे ऐड कर देता हूँ और ये मेरी लोकल सेल है। अब मैं लोकल सेल जो होती है नहीं, लोकल सेल का मतलब ये मेरी दिल्ली की सेल है। तो यहाँ पे मैं जैसे दिल्ली की सेल है, अब इन दोनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये वाला अमाउंट जो हो गया और ये मेरी लोकल सेल दोनों को मिला देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरा जो अमाउंट कितना निकल के आ गया 41,875 रुपये 18 पैसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो अमाउंट होता है एग्रीगेट यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि मैंने जो यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाया था GST पोर्टल पे, तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि इसके अंदर 41,875 रुपये 18 पैसा का मेरा अमाउंट यहाँ पे जो GST की रिपोर्ट मुझे फ्लिपकार्ट ने दी है उसका डाटा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो गया है। अब मैं पोर्टल अगर आपको दिखाऊं जैसे 41,875 रुपये 18 पैसा और इसके अंदर पोर्टल के अंदर कितनी रिपोर्ट आ रही है 41,875 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट इसके अंदर आप देखेंगे मेरा 100% जो है डाटा मैच हो गया है। तब जाके अब आपको क्या करना होता है, इसको कर देना होता है एक्सेप्ट। तो यानी कि अब मैं इस रिपोर्ट को जो है एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेड। अब क्या होता है, अगर मान के चलो आपने इस वाले जो प्लेटफॉर्म जो फ्लिपकार्ट का डाटा आपने चेक किया और डाटा चेक करने पर आपकी रिपोर्ट चेक किया आपने, दोनों तरफ से ओके है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी क्या कर सकता है ये फ्लिपकार्ट जो होता है, अब आपके GSTR 8 के अंदर ये वाली जो एंट्री आ जाती है, इस एंट्री में वो अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को अगर जैसे इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो अब जो अप्रैल के अंदर जो आपकी जो GSTR जो 8 फाइल करेंगे जो फ्लिपकार्ट की टीम, और उसके अंदर जो एंट्रीज आएगी उसके अंदर वो अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन इस महीने यानी आप देखेंगे मार्च 2024 के अंदर जो वो अपनी TCS की रिपोर्ट उन्होंने बना के आपको दी है, इसमें वो अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आपने देखेंगे कि यहाँ पे अमेज़ोन को नहीं किया, फेशनियर जो है इसको नहीं किया, और ग्लोरोड जो होता है इसको भी अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये तीनों पार्टीज़ जो होती हैं अभी भी अपने डाटा के अंदर TCS जो GSTR 8 होता है इसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ये डाटा आपको चेंज होके मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब आपने उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद में कोई सी भी जो पार्टी होती है आपके GSTR के डाटा को चेंज नहीं कर पाती है, जब तक आपकी तरफ से उसको अगर आपने रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा कभी भी मैच नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि मीशो की जो रिपोर्ट होती है कभी TCS के अंदर आपको अलग रिपोर्ट देखने को मिलती है, और आप GST रिपोर्ट जो डाउनलोड करते हैं उसमें डाटा आपका मिसमैच होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपका डाटा अगर मिसमैच होता है तो उस केस में उस महीने के जो डाटा अगर कोई भी होता है तो उसे आप एक्सेप्ट ना करें, उसे रिजेक्ट कर दें। क्योंकि जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होता है, या तो आप मंथ वाइज जो भी अगर आप ये TCS अगर फाइलिंग अपनी करते हैं तो मंथ वाइज को कंटिन्यू एक्सेप्ट कर लें,
बेशक आप टीसीएस फाइलिंग बाद में करें, लेकिन ये जो एक्शन होता है इसको अगर आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट दो ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और अगली पार्टी ने उसको अमेंडमेंट कर दिया, तो अमेंडमेंट करने के बाद में क्या होता है कि जब आप अपनी GSTR1 इसी हिसाब से फाइल कर लेते हैं, जो प्लस माइनस आप करते हैं GSTR1 के अंदर, और वही डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर 3B के अंदर आता है। और 3B जब आपकी सबमिट हो जाती है और होने के बाद पता चला कि आपकी TCS के अंदर जो है पार्टी ने अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करने के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि पार्टी ने जो अमेंडमेंट किया है उससे पहले क्या डाटा था और उसके प्रीवियस में क्या डाटा था। तो ये चीज़ें आपके लिए GST पोर्टल में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब मैं आपको एक समरी भी दिखा देता हूं कि जब कोई पार्टी उसमें अमेंडमेंट करती है तो अमेंडमेंट करने पर यहाँ पर एक्शन क्या जो है देखने को आपको मिलता है। मैं अपनी GSTR जो है इसी के अंदर TCS की जो फाइलिंग है जून महीने की मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो TCS फाइलिंग है वो अपनी 6 से 7 महीने जो है ऑन एन एवरेज थोड़ा सा लेट हो जाती है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 23-24 और इसी के अंदर मैं जून महीने की आपको दिखा देता हूँ। तो जून के अंदर जैसे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, और प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मीशो आप देखेंगे, अमेज़ोन में कोई इशू नहीं है, फ्लिपकार्ट में कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मैं जब इसको फाइलिंग करना कंटिन्यू मैंने स्टार्ट किया था जून से, तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर पार्टी ऑलरेडी अमेंड। तो ये चीज़ क्या होती है कि जब कोई भी अगर आपकी तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी TCS की जो समरी आप देखते हैं उसके अंदर अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लेते तो यहाँ पर ये जो काउंटर पार्टी ऑलरेडी अमेंडमेंट जो होता है इसमें ये वाला मैसेज यहाँ पे नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरी जो सेल होती है, सेल के साथ रिटर्न भी आ गई और एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये वाला अमाउंट जो था GST रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने उसको क्या एक्सेप्ट नहीं किया था, और एक्सेप्ट जब मैंने उसको नहीं किया था तो यहाँ पर ये जो है मीशो ने उसको अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट करने के बाद में क्या होता है कि अब आप जब इसको अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता तो एक्सेप्ट करने के बाद में जो मेरी जून की रिपोर्ट थी उसके अंदर वो अमेंडमेंट नहीं कर पाते, और इसको जो है जुलाई के अंदर आप देखेंगे तो जुलाई के अंदर जो प्लस माइनस करना होता है वो पार्टी जुलाई के अंदर उसका प्लस माइनस कर सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसकी अगर GST की रिपोर्ट और आपके TCS की जो रिपोर्ट होती है अगर वो मैच नहीं होती है, तो उस केस में आप जब TCS फाइलिंग करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का। तो आप ऐसे केस में उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि रिजेक्ट करने के बाद में क्या होता है GST पोर्टल पे जितनी आप सेल दिखाते हैं और जो GST की रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है, डाउनलोड करने के बाद में आपने जो GST की रिपोर्ट उसी हिसाब से अपनी GSTR1 फाइल करते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको नोटिस नहीं आएंगे क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आपकी तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और GSTR1 के अंदर आप अपनी सेल को कम दिखाते हैं तो उस केस में आपका डाटा मिसमैच हो जाता है और आपका जो है नोटिस इसमें आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि पोर्टल से आपको जो है इसका नोटिस इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर बस ये आपको ध्यान में रखना है कि कब आपको एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो काउंटर पार्टी उसको अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सा दोस्तों ये TCS का GSTR जो आप GST की रिपोर्ट होती है अगर डाटा मिसमैच होता है तो थोड़ी इन स्टेप्स का फॉलो करें, और जो आपको एक्सेप्ट करें तभी आप एक्सेप्ट करें जब आपकी GSTR1 की जो रिपोर्ट होती है, यानी आप GST रिपोर्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करते हैं, चाहे अमेजोन हो गया, चाहे मीशो हो गया, चाहे ग्लोरोड हो गया या जियो मार्ट हो गया, कोई सा भी एनी वन कोई सा भी अगर आपका प्लेटफॉर्म होता है तो उसके अंदर जो GST की रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं उसका डाटा अगर आपका मैच होता है, यहाँ पर आप एग्रीगेट जो सेल आती है यहाँ पे अगर सेल के हिसाब से अगर आपका डाटा मैच होता है तभी आप इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट ना करें, इसको आप रिजेक्ट कर दें। और रिजेक्ट करने के बाद में जो आपने अपनी GST रिपोर्ट की जो डाउनलोड की है उसी की एंट्री आप GSTR1 के अंदर फाइल करें, और फाइल करने के बाद अपना जो GST की जो फाइलिंग है कंटिन्यू आप इसी हिसाब से करें, तो आप अपने जो भी आपका डाटा होगा उसमें कभी भी आपको मिसमैच देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब इस केस में क्या होता है कि काउंटर पार्टी जो अमेंडमेंट अगर कर देती है तो फिर आपको ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि
इससे पहले डाटा क्या था, या तो आप कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग करें कि इससे पहले मेरा क्या डाटा था, अमेंडमेंट हुआ तो कहाँ कहाँ हुआ। तो ये चीज़ें होती है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर आप अपनी GSTR रिपोर्ट को दोबारा डाउनलोड करेंगे, दोबारा डाउनलोड करके आप डाटा चेक करेंगे। तो थोड़ा सा इस केस में ये होता है कि आप उसको अगर रिजेक्ट कर देते हैं और आपने जो GSTR 1 की जो एक टाइम चलता है GST के अंदर भी कि पर्टिकुलर डेट को जो है, अगर 11 तारीख होती है GSTR 1 फाइलिंग की और ये जो अमेंडमेंट होता है 11 तारीख के बाद में अमेंडमेंट होता है, तो ये चीज़ें जो होती है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपको डाटा मॉनिटरिंग करने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और डाटा को तभी एक्सेप्ट करें TCS को जब आपका पोर्टल से दोनों तरफ की एंट्री आपको मैच हो जाती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये TCS से रिलेटेड मेरी वीडियो थी। तो आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।